नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नंदलाल सर में। तो आज के इस वीडियो में हम भारत का भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व में के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो संपूर्ण विश्व में जो है क्षेत्रफल में जो है वह भारत का कितना प्रतिशत है, इसका उत्तर हो जाएगा 2.42% है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो संपूर्ण जनसंख्या का कितना प्रतिशत, इसका उत्तर हो जाएगा 17.5%, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो है 17.5% है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के कुल कितने राज्य जो है पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। तो कितने राज्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 राज्य से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंधित कितने देश हैं। भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से जो है संबंध कितने देश से है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 देश से। तो वो कौन कौन है, तो आप लोग नोट कीजिएगा। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है मालदीव, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है बांग्लादेश, पाँचवा है म्यांमार, छठा है थाईलैंड और सातवां है इंडोनेशिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत की जलीय एवं स्थलीय सीमा से लगे देश कौन से हैं। ठीक है। भारत की जलीय एवं स्थलीय सीमा से लगे देश कौन से हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। ठीक है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो जम्मू कश्मीर में है वो कौन सी है, तो इसका उत्तर है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है वह उत्तरी बिंदु को जो कि उत्तरी बिंदु है जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु जो गुजरात में है वह कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर क्रीक। ठीक है, सर क्रीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है वह कौन सी बिंदु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किबुतु बिंदु जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत का कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है। भारत का जो है कोलाबा पॉइंट जो है वह कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का पॉइंट कालीमेरे कहाँ स्थित है। ठीक है, कालीमेरे जो है वह कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में है। ठीक है, भारत का पॉइंट कालीमेरे जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का पॉइंट पेड्रो कहाँ स्थित है। भारत का पॉइंट जो है पेड्रो, ठीक है, वह कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर होगा जाफना में, जो कि श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी में है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत एवं चीन के सीमा को क्या कहते हैं। भारत एवं चीन के सीमा को हम क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मैकमोहन रेखा कब शिमला में निर्धारित की गई थी। तो मैकमोहन रेखा को जो है कब शिमला में निर्धारित की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1914 में। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच का रेखा है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच का रेखा कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डुरंड रेखा। कौन सा रेखा है, तो डुरंड रेखा। अब जो है यह जो रेखा है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर क्वेश्चन में है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है डुरंड रेखा कब और किसके द्वारा निर्धारित की गई थी। डुरंड रेखा जो है वह कब और किसके द्वारा निर्धारित की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1896 में जो है, ठीक है, निर्धारित की गई थी सर डुरंड द्वारा जो है, ठीक है, सर डुरंड द्वारा ये रेखा निर्धारित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रेड क्लिफ रेखा किसके द्वारा और कब निर्धारित की गई थी।
रेड क्लिफ रेखा जो है किसके द्वारा और कब निर्धारित की गई थी? तो इसका उत्तर है जो रेड क्लिफ रेखा जो है वह सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी और ये जो है कब की गई? तो 15 अगस्त 1947 को की गई थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद दे रखिएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी सीमा बनाती हैं? भारत और नेपाल के मध्य जो है वो कौन सी सीमा बनाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काली नदी सीमा। ठीक है, काली नदी सीमा बनाती है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत को म्यांमार से अलग करने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं? ठीक है, भारत को जो है म्यांमार से अलग करने वाली पहाड़ियाँ जो है वो कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पटकाई की पहाड़ी। ठीक है, पटकाई की पहाड़ी है। अगला जो प्रश्न है 22 नंबर कहता है कि दक्षिण में श्रीलंका भारत से कैसे अलग होता है? दक्षिण में जो है श्रीलंका भारत से कैसे अलग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा। ठीक है, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राम सेतु कहाँ स्थित है? राम सेतु जो है वह कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है, पाक जलमडरू मध्य में। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। अगला जो प्रश्न है 24 नंबर कहता है कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका के बाद जो है भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया है। ठीक है, अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा, ठीक है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती हैं? तो कहाँ से गुजरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिवेंद्रम से। ठीक है, त्रिवेंद्रम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप लोग याद रखिएगा।